Hello everyone. Today we will discuss triggering in flip-flops and master slab JK flip-flop. Triggering in flip-flops. Flip-flops are bistable device. They are synchronous. The term synchronous means that the changes in the output occur on occurrence of clock. Change in output occur in synchronization with the clock pulse. There can be two types of triggering: label triggering and edge triggering. Label triggered circuits or label triggering. We know that a clock pulse have two levels: a positive level, level high, or negative level, or we can say low level. Therefore, if the output is changing during the positive or negative levels of the clock pulse, that triggering is called label triggering. In label triggering circuits, it gets activated when the clock waveform reaches a certain level, either 1 or 0, exact 1 or 0. This is a clock pulse. So this is a label and this is a label. ठीक है, this level we can say this is high level, this is high level, this is high level. In the same way this is low level, right? तो जो भी कोई क्लॉक पल्स है तो उसमें जब इस पॉइंट पे एक्टिवेट होगा उसको हम बोलेंगे हाई लेवल ट्रिगरिंग, और जब इस पे एक्टिव होगा तो उसे हम कहेंगे लो लेवल ट्रिगरिंग. नेक्स्ट है एज ट्रिगर्ड सर्किट. If output of any sequential circuit is changing during the transition period of the clock waveform, then the period is called the edge triggering. So what is transition period here? Transition period is when a pulse, when it changes from 1 to 0. कुछ इस तरह की अगर हमारी पल्स है तो ये वाला जो ये जो राइजिंग, दिस इज़ अ राइजिंग एज एंड दिस इज़ अ फॉलिंग एज, राइट. तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से 1 का ट्रांजिशन हो रहा है और यहाँ पे हाई टू लो ट्रांजिशन हो रहा है 1 to 0. तो यहाँ पे भी दो तरह की एज होंगी, एक है राइजिंग एज और दूसरी है फॉलिंग एज. तो ये एज ट्रिगरिंग जो होगी वो इस ड्यूरेशन में ट्रांजिशन के टाइम पे एक्टिव होती है. The edges may be positive or negative depending on that circuit, and they are called positive edge trigger. Positive edge trigger means transition from low to high, from 0 to 1 जब होगा तो हम उसे बोलेंगे पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड सर्किट. और कोई सर्किट नेगेटिव एज पे अगर रिस्पॉन्ड कर रही है तो हम उसको नेगेटिव एज ट्रिगरिंग बोलेंगे. तो नेगेटिव एज हमारी हो जाएगी व्हेन द ट्रांजिशन फ्रॉम 1 to 0, जब क्लॉक का ट्रांजिशन 1 to 0 हो रहा है. द एज इन द पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड सर्किट, द सर्किट गेट एक्टिवेटेड व्हेन क्लॉक पल्स इज मूविंग फ्रॉम लेवल 0 to 1. ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया है. सिमिलरली नेगेटिव एज ट्रिगर्ड के केस में भी है. ठीक है, तो एज ट्रिगरिंग से हम देख सकते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग में हम क्या कर रहे हैं. ये देखिए जो डार्क वाला स्पेस है ना, ये वाले पॉइंट पे हम, ये हमारा कहलाएगा पॉजिटिव एज ट्रिगर व्हेन क्लॉक इज मूविंग फ्रॉम 0 to 1. इसके लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे ये वाला क्लॉक के लिए. और नेगेटिव एज ट्रिगर कब होगा, जब
राइजिंग फॉलिंग एज आ रही है, मतलब ट्रांजिशन फ्रॉम 1 to 0। ठीक है, क्लॉक का ट्रांजिशन जो है इस केस में वो क्या हो रहा है, 1 से ये 0 पे आ रही है। तो इस टाइम पे जब हमारी सर्किट रिस्पॉन्ड करेगी तो हम उस सर्किट को बोलेंगे नेगेटिव एज ट्रिगर्ड सर्किट। ठीक है, और यहाँ पे हम जो सिंबल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने सिर्फ ऐसा ट्रायंगल टाइप का यूज़ किया था। अब उसके आगे अगर हम एक सर्कल भी लगा देते हैं तो इट मीन्स कि वो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। नेक्स्ट है मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली चीज़, हमने ऑलरेडी जेके फ्लिप फ्लॉप डिस्कस किया था। जेके फ्लिप फ्लॉप में एक प्रॉब्लम ऑकर होती है व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई। ठीक है, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है कि आउटपुट टॉगल करता है, बट जब तक हमारा क्लॉक एक्टिव रहेगा, जब तक हमारा क्लॉक हाई रहेगा, उस पूरे ड्यूरेशन तक, जब तक जे और के भी हाई मिल रहे हैं उसे, तो वो क्या करता रहेगा, ट्रांजिशन उसमें होता रहेगा, हाई टू लो, लो टू हाई का। कैसे? जो हमारा जो आउटपुट क्यू है वो मल्टीपल टाइम टॉगल करता जाता है जब तक वो क्लॉक डीएक्टिवेट ना हो जाए। ठीक है, क्लॉक डीएक्टिवेट नहीं होगी तब तक वो मल्टीपल टाइम टॉगलिंग करता रहेगा। तो उसके लिए हम दो चीज़ें कर सकते हैं कि या तो हमारा जो हम जो पल्स यूज़ कर रहे हैं उसका ट्रांजिशन पीरियड हम बहुत शॉर्ट ले लें। ट्रांजिशन पीरियड मीन्स जो क्लॉक का चेंज होने का टाइम है। ठीक है, एक्टिवेट से डीएक्टिवेट वाले मोड में जब वो आए हमारी क्लॉक, तो बहुत कम ड्यूरेशन में आए, तो हम उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकल केसेस में इतना पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा चीज़ हम ये कर सकते हैं कि मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप यूज़ करें। ठीक है, तो मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप यूज़ करें, एज ट्रिगर्ड सर्किट यूज़ करें, तो भी ये वाली प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप हम उसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप में भी हम दो जेके फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं। इसमें वन फ्लिप फ्लॉप एक्ट एज मास्टर एंड द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप एक्ट एज स्लैब। In the block diagram we can see this is master and this is slab. They are nothing. ये दो जेके फ्लिप फ्लॉप ही हमने यूज़ किए हैं। हम दो जेके फ्लिप फ्लॉप को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप है उसको हम मास्टर बोलते हैं और नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप को हम बोलेंगे स्लैब। ठीक है, यहाँ पे हमारे जे और के में हम सेट और रीसेट इनपुट ही अप्लाई करेंगे जैसे अभी तक हम करते आए हैं। मास्टर के आउटपुट को हम स्लैब के आउटपुट में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमें करना है। तो मास्टर के आउटपुट को हम स्लैब के आउटपुट, मास्टर के आउटपुट को स्लैब के जे में, क्यू को जे में और क्यू बार को स्लैब के के में हम अप्लाई कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंट चीज़ हम ये कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे जो क्लॉक यूज़ की है, ठीक है, हमने यहाँ पे जो क्लॉक यूज़ की है उस क्लॉक में हमने जो हमारा मास्टर है उसमें हम एक्चुअल क्लॉक भेज रहे हैं और स्लैब में हमने एक नॉट गेट अप्लाई करके क्लॉक बार दिया है। ठीक है, स्लैब में हम क्लॉक इन्वर्टेड भेज रहे हैं, राइट। तो मास्टर जब एक्टिव होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव दिख रहा है हमें, तो हम पॉजिटिव ट्रिगर्ड है, तो हम क्या करेंगे, हम जब यहाँ पे क्लॉक को हाई करेंगे तो उस केस में मास्टर एक्टिव होगा, स्लैब डीएक्टिवेट होगा। ठीक है, दूसरा केस अगर हम ज़ीरो ले लें तो उस केस में इसको अगर हम ज़ीरो ले लें तो उस केस में मास्टर डीएक्टिवेट होगा और स्लैब एक्टिव होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो जा रहा है तो ये क्लॉक एक्टिव नहीं हो पाएगी, बट यहाँ पे क्योंकि हाई होके जाएगी तो ये वाली क्लॉक एक्टिव हो जाएगी। तो इसलिए जब हम क्लॉक को लो रखेंगे तो उस केस में स्लैब एक्टिव होगा, क्लॉक को हाई रखेंगे तो उस केस में मास्टर एक्टिव होगा। एक टाइम पे कोई एक ही एक्टिव होगा। ठीक है, तो जब भी अगर मान लो पहला मास्टर एक्टिव है, स्लैब एक्टिव नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, मास्टर की जो क्यू और क्यू बार की वैल्यूज़ हैं वो स्लैब के इनपुट्स में स्टोर हो जाएंगी, होल्ड होके रहेंगी।
फिर नेक्स्ट ड्यूरेशन में जब स्लैब एक्टिव होगा तो वो वैल्यूज़ पास हो जाएंगी। ये अगर हम कंप्लीट नैंड गेट का डायग्राम देखें तो इस तरह से हमने ये एंड गेट नहीं है, नैंड गेट है, पीछे इसमें बबल्स भी दिख रहे हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पे हमने वही किया है। तो ये हमारा एक जेके फ्लिप फ्लॉप है जो डैश वाले पार्ट में दिख रहा है, मास्टर, और दूसरा जेके फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही सारे 2 जेके फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर लिए हैं। क्लॉक को भी हमने वैसे ही यूज़ किया है। मास्टर में हम एक्चुअल क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं, स्लैब में इन्वर्टेड क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हम टाइपिंग डायग्राम से भी देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारी क्लॉक है, ठीक है। क्लॉक का आप देखो, क्लॉक की ये पॉजिटिव एज है। तो पॉजिटिव एज पे हमारा QM किसका आउटपुट है, हमारा QM है मास्टर फ्लिप फ्लॉप, और ये है QS है स्लैब फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो मास्टर कब एक्टिव हो रहा है, यहाँ से देखिए, ये हमारी जो क्लॉक है, क्लॉक इसी तरह की होती है, पल्स टाइप से। तो क्लॉक की जब राइजिंग एज थी तो उस केस में कौन सा एक्टिव हो गया, ये हमारा मास्टर एक्टिव हो गया, ठीक है। मास्टर का एक्टिव जो भी होगा आउटपुट यहाँ से देख रहे हैं हम, है ना। अब हमारा क्लॉक जैसे ही लो हुई तो उस केस में हम देखें, हमारा ये लो के केस में हमारा स्लैब एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ट्रुथ टेबल हम देख लेते हैं। तो मास्टर और स्लैब फ्लिप फ्लॉप जो है वो बिल्कुल जेके फ्लिप फ्लॉप की तरह ही काम करता है, बस जो लास्ट केस था उसमें टॉगल सिर्फ 1 टाइम होगा, है ना, से मल्टीपल टाइम नहीं होगा। जेके फ्लिप फ्लॉप के ट्रुथ टेबल की जैसा ही मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल है। कैसे, जे और के 2 इनपुट हैं, ठीक है। हम क्लॉक चेक करेंगे, क्लॉक अगर एक्टिव है तो उस बेसिस में हम काम करेंगे, ठीक है। तो जब हम 0 0 अप्लाई करते हैं तो मास्टर और स्लैब में क्या कंडीशन होती है, जो नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट होता है वो प्रेजेंट स्टेट के आउटपुट के जैसा ही निकलता है, मतलब नो चेंज का केस होता है। उस केस में हम क्या बोलते हैं, नो चेंज, ठीक है। ये हमारे प्रेजेंट स्टेट्स आउटपुट थे, मतलब ये नेक्स्ट स्टेट आउटपुट है, और ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेट आउटपुट और प्रेजेंट स्टेट आउटपुट इस केस में सेम होंगे, कब, जब हम दोनों इनपुट्स को 0 अप्लाई कर रहे हैं। तो ये काम कैसे करेगा, हम इसको ब्लॉक डायग्राम से भी देख लें। यहाँ पे देख लेते हैं कि जब हम 0 और 0 अप्लाई करेंगे, तो जब भी हम जे के फ्लिप फ्लॉप में 0 एंड 0 अप्लाई करते हैं तो उस केस में हमारे और उस टाइम पे हमारी क्लॉक मान लो हाई भी है, ठीक है। जब हमने 0 0 अप्लाई किया तो इस केस में हमारा कौन सा आउटपुट क्या होगा, आउटपुट वही होगा जो प्रीवियसली रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो अगर पहले Q की वैल्यू 0 थी तो ये 0 ही रहेगी, और ठीक है। तो अब हमारा क्या हुआ, यहाँ पे मान लो 0 और 1 पहले प्रीवियस वैल्यू उसकी जो रही होगी, क्लॉक अप्लाई करने के पहले प्रेजेंट स्टेट पे वैल्यू 0 एंड 1 रही हो अगर Q और Q बार की, तो ये क्या होगा, आउटपुट भी हमें क्लॉक अप्लाई करने के बाद भी हमें सेम मिलता है 0 0 के केस में। तो यहाँ पे वही होना है, ठीक है। अब क्या हुआ, उस टाइम पे सिर्फ मास्टर एक्टिव था, स्लैब एक्टिव नहीं था। अब जब क्लॉक चेंज होगी, ठीक है, जब क्लॉक नेगेटिव होगी तो उस केस में कौन एक्टिव हो जाएगा, उस केस में एक्टिव हो जाएगा स्लैब। तो तब तक के लिए इसने क्या करा, स्लैब ने Q और Q बार किससे कनेक्टेड है, J और K से कनेक्टेड है। तो J और K में J और K में हमारी वैल्यू स्टोर हो गई हैं, क्या स्टोर हो गई हैं, 0 एंड 1, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ अब J और K के इनपुट में अप्लाइड है, ठीक है। तो ये भी एक JK फ्लिप फ्लॉप ही है। तो जब हम J पे 0 और K पे 1 जा रहा है तो वापस से हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे भी हमें वही मिलेगा जो प्रेजेंट स्टेट वैल्यू थी, एज इट इज़ मुझे नेक्स्ट स्टेट वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अब हम दूसरा केस ले लें। यहाँ पे मैंने 0
1 और 0 का केस ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने 1 और 0 अप्लाई किया, तो जब भी हम जेके फ्लिप फ्लॉप में, और इस टाइम पे मान लो क्लॉक भी मेरी पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्टिव होगा, तो ये मेरा एक्टिव हो गया और ये मेरा डीएक्टिवेटेड है। अब इस केस में जब हम जे पे 1 और के पे क्यू 0 अप्लाई करते हैं तो हमारा क्यू क्या हो जाता है, हमारा क्यू हो जाता है हाई, है ना, हमारा फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। और जो हमारा क्यू बार है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस केस में, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने तो अपना मास्टर ने अपना काम कर दिया। अब स्लैब का टाइम कब आएगा, जब ये क्लॉक पॉजिटिव से क्या हो जाए, जब अब क्लॉक है वो तो पल्स है, ठीक है, चेंज भी होगा। जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो स्लैब भी एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो स्लैब ने क्या किया था, ये वैल्यूज़ को जे और के में स्टोर करके रख लिया था, ठीक है। अब स्लैब क्योंकि एक्टिव हो जाएगा तो जैसे ही इसको क्लॉक मिलेगी तो ये अपना आउटपुट पे वैल्यूज़ दे देगा, ठीक है। तो अब स्लैब के इनपुट में क्या क्या अप्लाइड हो गया है, 1 एंड 0, तो जे में 1, के में 0, तो हमें आउटपुट पे क्या मिलना चाहिए, जब भी जे इनपुट हाई होता है तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाता है, ठीक है। तो जे क्यू पे 0 और क्यू बार पे 1। इसी तरह से 0-1 के केस में भी ऐसे ही होगा, 1-1 के केस में भी यही चीज़ होगी। तो मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप में हम जब भी 0-0 अप्लाई करेंगे तो हमारी कंडीशन ऑकर होगी नो चेंज की। जब भी हम 0-0 अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी कंडीशन ऑकर हो रही है नो चेंज की, जिसमें वैल्यूज़ को होल्ड कर लेता है। और जब हम 0 एंड 1 अप्लाई करेंगे तो उस केस में हमारा फ्लिप फ्लॉप होता है रीसेट, जेके फ्लिप फ्लॉप की तरह। 1-0 के केस में मैंने आपको बताया सेट हो रहा है, और लास्ट जो केस है हमारा इसमें टॉगल होता है, ठीक है। यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप की तरह मल्टीपल टॉगलिंग नहीं होती है, वो प्रॉब्लम हमारी ओवरकम हो गई है।